हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 जिसका नाम है दो मित्र। दो यानी संख्या, मित्र यानी दोस्त। तो पाठ 4 पढ़ने के लिए हम आएंगे बुक में पेज नंबर 16 पर। तो आइए पाठ 4 को पढ़ना शुरू करते हैं। आपके काफ़ी सारे दोस्त होते हैं, तो किसी के 2, 3, 4, 5 या उससे ज़्यादा या उससे कम दोस्त हो सकते हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें हम दो मित्र यानी दो दोस्तों की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से चित्र से कहानी बनानी है। तो आइए पहले चित्रों को पहचानते हैं। तो हमें यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है, नीचे एक फल दिखाई दे रहा है जो आम है, एक बंदर दिखाई दे रहा है और एक सांप दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इन चित्रों की सहायता से कहानी को आगे बढ़ाना है। तो यह कहानी हो सकती है एक पेड़ था, पेड़ पर सांप और बंदर रहते थे। पेड़ के नीचे एक छोटा सा आम का पेड़ उगा या किसी अन्य फल का पेड़ उगा। तो बंदर ने नीचे फल को देखा। फिर बंदर ने सोचा कि अब मैं यह फल कैसे खाऊं। तभी बंदर को उसके दोस्त सांप की याद आई और उसने सांप से कहा, क्या तुम मुझे यह फल लाकर दे सकते हो? तो सांप ने कहा, हाँ ज़रूर। तो सांप लंबा होता है, इसलिए बंदर ने सांप को अपने हाथ पैर की सहायता से पकड़ लिया और उसको नीचे की तरफ जाने के लिए कहा। सांप ने नीचे जाकर फल को अपने मुंह से पकड़ लिया। फिर बंदर ने सांप को उसकी पूंछ के जरिए वापस ऊपर खींच लिया और सांप ने फल बंदर को दे दिया, जिसे दोनों ने मिल बांटकर आधा आधा खा लिया। तो यह कहानी थी दो दोस्तों की, जिसमें दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की सहायता की। साथ ही हमें इस चित्र से ऊंचाई और नीचाई के बारे में पता लगा, बड़े छोटे के बारे में पता लगा, पतले और लंबे के बारे में पता लगा। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। यहाँ पर प्रश्न 1 दिया गया है, चित्रों को नाम से जोड़िए। तो यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं, नीचे उनके नाम दिए गए हैं। तो हमें नीचे दिए गए नाम को चित्रों के साथ जोड़ना है। तो आइए जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है सांप, तो हमने सांप को सांप से जोड़ दिया। उसके बाद है बंदर, तो हमने बंदर को बंदर से जोड़ दिया। उसके बाद है फल, तो हमने फल को फल से जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप चित्रों की सहायता से कहानी बनाना सीख लेंगे और नीचे दिए गए शब्दों को उनके चित्रों के साथ मिला देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर हमने अलग अलग रंगों की सहायता से नाम को चित्रों के साथ जोड़ दिया है। तो आप यहाँ से देखकर जोड़ सकते हैं, जैसे सांप को जोड़ा, बंदर को जोड़ा और फल को जोड़ा। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 17 पर, जिस पर हमें दिया गया है प्रश्न 2, फल किसने खाया, उस पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फल किसने खाया, जैसे बंदर, शेर, सांप, बकरी, फल, सपेरा। तो फल किसने खाया था? बंदर ने। तो हम बंदर पर घेरा लगा देते हैं यानी गोला बना देते हैं। हम चाहे तो सांप पर भी गोला बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है दोनों ने फल को मिल बांटकर आधा आधा खा लिया हो। लेकिन
हम यहाँ पर लिखेंगे बंदर। उसके बाद आता है प्रश्न 3, पढ़िए और लिखिए। एक था बंदर, एक था सांप। तो हमने दो मित्रों की कहानी पढ़ी जिसमें एक था बंदर और एक था सांप। तो आपको यही सेम लाइन या यही सेम वाक्य यहाँ से देखकर नीचे दी गई दोनों पंक्तियों में लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे एक था बंदर, एक था सांप। प्रश्न 4 आता है, देखिए, समझिए, लिखिए। पहले आपको देखना है, फिर समझना है, फिर लिखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है लटक, पटक, मटक, भटक, सटक, रगड़, बहक, महक, चहक। तो अब हमने देख लिया, अब समझते हैं। जैसे लटक, लटका। तो यहाँ पर सभी बिना मात्रा वाले शब्द लिखे गए हैं, लेकिन लटका में हमें यहाँ पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है। यानी हमें सभी के लास्ट वाले अक्षर पर आ की मात्रा को लगाना है, जिससे एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे लटक, लटका, पटक, पटका, मटक, मटका, भटक, भटका, सटक, सटका, रगड़, रगड़ा, बहक, बहका, महक, महका, चहक, चहका। तो आप यहाँ पर आ की मात्रा लगाकर शब्दों को लिख देंगे। अब आता है प्रश्न 5, साथ साथ कौन कौन रहते हैं, जोड़े बनाइए। जैसे हमने कहानी में पढ़ा, बंदर और सांप दोनों एक साथ एक ही पेड़ पर रहते हैं। ऐसे ही अब हमें नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सी चीज़ें किसके साथ रहती है। जैसे सुई, धागा, जूते, जुराब, कमीज, पैंट, चकला, बेलन, कॉपी, किताब। तो आइए मिलाते हैं। सुई धागे से मिलेगी, जूते जुराब से मिलाएंगे, कमीज को पैंट के साथ मिलाएंगे, चकला को बेलन के साथ मिलाएंगे और कॉपी को किताब के साथ मिलाएंगे। तो आप भी इस तरह से मिला लेंगे। साथ ही इसमें हमने प्रश्न 2 पढ़ा, फल किसने खाया। तो हो सकता है फल सांप ने खाया हो, क्योंकि सांप अपने मुंह से फल को पकड़कर लाया तो फल जहरीला हो सकता था। तो क्या पता पूरा फल सांप ने ही खा लिया हो। लेकिन हमने चित्र में देखा था सांप के मुंह में पत्ते थे और बंदर के मुंह में फल था। यानी बंदर ने फल खाया और सांप ने फल को मुंह से पकड़ा जरूर था, लेकिन उसके नीचे वाले हिस्से को, जहां पर टहनी और पत्ते थे। तो इससे पता लगता है कि बंदर ने ही फल को खाया। तो हमने यहाँ पर बंदर पर घेरा लगा दिया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने यहाँ पर आपके लिए उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। फल किसने खाया? तो हमने बताया बंदर ने। पढ़िए और लिखिए। तो हमने पढ़ा एक था बंदर, एक था सांप। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक था बंदर, एक था सांप, एक था बंदर, एक था सांप। बंदर में हमने लगाई अंकी बिंदी, सांप में हमने लगाई चंद्र बिंदु, जो हमने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा था। अब प्रश्न 4 आता है, देखिए, समझिए और लिखिए। तो हमने पहले देखा, फिर हमने समझा, फिर हमने लिख दिया। जैसे लटक, लटका, पटक, पटका, मटक, मटका, भटक, भटका, सटक, सटका, रगड़, रगड़ा, बहक, बहका, महक, महका, चहक, चहका। प्रश्न 5, साथ साथ कौन रहते हैं, जोड़े बनाइए। तो हमने जोड़े बनाए सुई, धागा, जूते, जुराब, कमीज, पैंट, चकला, बेलन, कॉपी, किताब। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18 पर, जिस पर हमें दिया गया है प्रश्न 6।
सांप लंबा होता है, लंबी चीजों पर गोला लगाइए। तो जैसे हमने देखा सांप लंबा होता है, इसलिए बंदर ने सांप को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और फल को बैठे बैठे ही ऊपर तक पहुंचा लिया। तो ऐसे ही अब हमें नीचे दिए गए शब्दों में से बताना है कौन कौन सी ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ अधिक है और वह लंबे हैं। जैसे सांप लंबा होता है, बेलन लंबा होता है, पाइप लंबा होता है, सेब छोटी होती है और गोल होती है, रस्सी लंबी होती है, कटोरी छोटी और गोल होती है, थाली भी गोल होती है, पेड़ लंबा होता है, चूड़ी गोल होती है, पीपा लंबा होता है, पेंसिल लंबी होती है और लड्डू गोल होता है। तो आइए गोला लगाते हैं। जैसे लंबी चीज है सांप, रस्सी, बेलन, पाइप, पेड़ का तना, पीपा, पेंसिल। तो आप भी इस तरीके से लंबी वस्तुओं यानी लंबी चीजों पर गोला लगा देंगे। अब आता है प्रश्न 7, पढ़िए। अब हमें पढ़ना है, तो आइए पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। एड़ी, 10, तन, चल, पर, कमर, दम, नल, रस, चल। तो आप इन शब्दों को बार बार पढ़ लेंगे ताकि आपको बिना मात्रा के और मात्रा वाले शब्द पढ़ने आ जाए। अब है प्रश्न 8, मिलते जुलते शब्द लिखिए। अब आपको फिर से मिलते जुलते शब्द लिखने हैं, जैसे सांप, भाप, कांप। तो अब हम लिखेंगे बंदर, अंदर, मंदर। ऐसे ही फल, चल, नल। प्रश्न 9 आता है, कौन सी बात सही है? तो आपको नीचे 4 बातें दी गई है, उसमें से आपको बताना है कौन सी बात अधिक सही है। जैसे सांप और बंदर मित्र थे, सांप और बंदर लड़ते थे, सांप और बंदर झगड़ते थे, सांप और बंदर डरते थे। तो इनमें से सही बात है सांप और बंदर मित्र थे। हमने 2 मित्रों की कहानी पढ़ी जो थे सांप और बंदर, तो यानी पहली वाली बात सही है, इसलिए हम 1 पर सही का निशान लगा देंगे। अब आता है प्रश्न 10, शब्द बनाइए। तो आपको नीचे डब्बे में अक्षर दिए गए हैं, आपको उनसे शब्द बनाने हैं। आप अलग से शब्द नहीं बनाएंगे, जो आपको डब्बे के अंदर अक्षर दिए गए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आपको शब्द बनाने हैं। जैसे हम बना सकते हैं फ ल फल, सा र सार, सा फ साफ। ऐसे ही सा ल साल, द ल दल, प ल पल, प द पद। ऐसे ही ब ल बल, ब र बर। ऐसे आप अनेक शब्द बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर कार्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे प्रश्न 6, लंबी चीज़ों पर गोला लगाइए। तो हमने लगाया सांप, बेलन, पाइप, पेड़, पेंसिल, पीपा, रस्सी। प्रश्न 7 को पढ़ना था, तो हमने पढ़ा 1, 2, 3, 4, 5। एड़ी, 10, तन, चल, पर, कमर, दम, नल, रस, चल। साथ ही इसमें आपको हिंदी में गिनती लिखना भी सिखाया गया है। जैसे हम मैथ्स में 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। ऐसे इंग्लिश में 1, 2, 3,
4 की स्पेलिंग लिखते हैं। तो हिंदी में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न 8, मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो हमने लिखा सांप, भाप, कांप, बंदर, अंदर, मंदर, फल, नल, चल। कौन सी बात सही है? तो हमने प्रश्न 9 में बताया कि 4 बातों में से कौन सी बात सही है। तो हमने बताया सांप और बंदर मित्र थे, यानी सांप और बंदर दोनों दोस्त थे। यह बात सही है, इसलिए हमने सही का निशान लगा दिया। प्रश्न 10 में हमें शब्द बनाने थे और शब्द बनाने हैं जो डब्बे के अंदर अक्षर दिए गए हैं उनसे। तो हमने बनाया फल, साफ, सार, बल, पल, साल, दल, पद। तो देखिए इस तरीके से हमने कितने सारे शब्द यहाँ पर बना दिए। तो इसी के साथ अब हमारा पाठ 4 यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट से बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी देखें और अपना काम पूरा करें। और वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका किसी भी कारणवश विद्यालय से नाम कट गया है या वह विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, ताकि वह भी घर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।